हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मम्मी के ब्लॉग में। आज मैं चालू कर रही थी। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। उनको क्या कहते हैं, शुगर बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। तो उन्हें दवाई खाई थी, तो शाम को तो चालू करा नहीं। मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल जाने के बाद मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार वगैरह चढ़ गया था। और क्या कहते हैं, फिर मैं आई, फिर मम्मी को खाना वाना बना के दिया। तबीयत ख़राब थी, खाने कैसे बन लेती, तो फिर मैं खाना वाना बना के खा खू के तो अभी धीरे धीरे करके मार रहा है, जो मार रहा है तो ज़रूरी है इसलिए। तो मैं अभी मान जाऊँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको मैं मिलती हूँ। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही सही 4-5 दिनों से बना नहीं पा रही थी, जो कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे को भी ध्यान नहीं रहा ब्लॉगिंग वगैरह बनाने का, तो मैं आज बना रही हूँ। मैं चलो बना लेती हूँ, मैं आपको तो पता चले। तो फिर मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। ये पीछे के लिए लाइट चली गई है, सब लोग डेरा मार के बैठे हैं। ये है मम्मी, इनकी हो रही तबीयत ख़राब, धीरे धीरे करके बाल बना रहे हैं। जो कि माल तो इतना ज़रूरी है, माला लेके थोड़ा ना पता है कि तबीयत खराब है। और ये छोरा बैठा है अपनी फ्री फायर खेल रहा है। फ्री फायर खेलने आता है। ओए वो चुप रहे। मम्मी के माल बनाएंगे। अभी इसमें स्प्रिंग लगाना जा रही है, उसमें आने लगी है, थोड़ी में स्प्रिंग आ रही है, इसमें आने लगी, इसमें भी आने लगी, इसमें नहीं लगी आनी। और ये बना हुआ माल है। बोतल तो खराब ही रहेगा ना। कल रात को बारिश आई थी 12 बजे, कल आई थी, परसों आई थी, पर कल आई थी, कल आई थी। कल छुट्टी थी हमारे स्कूल की, छुट्टी कर दी गई थी। कल आई थी, पहले रात को बारिश आई, फिर सुबह जब स्कूल जाने के 6 या 5:45 मतलब 5 कुछ ऐसे बजे उठी हूँ मैं। तो देखा तो एकदम काला काला बहुत मौसम हो रहा था, काले काले बादल आ रखे थे। मम्मी कह रही अगर ऐसे हो जाएगी तो फिर क्या कहते हैं, कीड़ी वगैरह वहाँ पे पानी वगैरह भर जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे गाय वगैरह फिर गंदे खाना थोड़ा बहुत पड़ा रहता है। मम्मी कह रही फिर वहाँ पे दिक्कत वगैरह हो जाएगी, फिर गड्ढे वगैरह खुले वगैरह गिरा गई तो वगैरह पता रहेगा। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा, वो कह रही मैं भी नहीं जा रही। या तू जाएगी तो मैं जाऊँगी, मैं तो नहीं जा रही। तो फिर क्या कहते हैं, फिर इतनी ज़्यादा हुई तो मैं तबीयत ख़राब अलग से हो जाएगी। तो फिर कुछ बच्चे स्कूल गए थे, मैं तो नहीं गई थी। कुछ बच्चे स्कूल गए थे, तो स्कूल में करंट आया था, तो स्कूल की छुट्टी कर दी थी। छुट्टी कर दी, उसके बाद बहुत बच्चे गए थे। मैं तो उसके बाद मैसेज आ गया था छुट्टी कर दी तुम्हारी। मैं चलो ठीक है, छुट्टी हो गई, सही है। अब इसी वजह से हेलो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बताया होगा प्रतिज्ञा ने आपने, इसलिए मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा तू ब्लॉग चालू कर। मेरे ना एकदम से मैंने ना शुगर की जो टैबलेट्स थी और थायराइड की दोनों एक साथ बंद कर दी। मेरे को हो गया हफ्ते 10 दिन हो गए कम से कम। तो मैंने सोचा मेरे को कोई ऐसे दिक्कत तो हो नहीं रही है, कोई दिक्कत परेशानी सी नहीं लग रही है, चलो मैं बंद कर देती हूँ। और अब कल 2 दिन से मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और पेट में दर्द। कल रात को बुखार चढ़ गया, मेरे को सुबह बुखार चढ़ गया और व्लॉग ही नहीं बना पाई। फिर मैंने कहा तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर कैसे बनाऊँगी, पर मैंने कहा भैया देखो बनानी तो पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने लेट बहुत चालू करी, क्योंकि सुबह भी मैं से उठा नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से बर्तन वर्तन माजे, फिर नाश्ता वास्ता। और लड़की भी सुबह खुद ही बना के नाश्ता लेके गई अपना, मैंने तो बनाया नहीं था। सुबह इसके पापा ने चाय बनाई, मैंने बर्तन वर्तन फटाफट से माजे, झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा वगैरह लगाया, जैसे जैसे करके। चक्कर आ रही बहुत ज़्यादा। और मेरे को जो पहले जब मुझे पता चला था ना, और ये मुझे पता है ये जो शुगर है मुझे कब से हुआ, मैं बताती हूँ आपसे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि मेरे को अगस्त में मेरे को ऐसे ना, मैं माल वगैरह बनाती थी, तो मेरे को बहुत दिन से ना, बहुत टाइम से ना गैस बन रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे गैस बैठती थी गैस बन जाती थी, बैठती थी गैस बनती थी। मैं कह रही मेरे को कभी गैस तो बनती नहीं है, और बड़ी मतलब कुछ भी खा रही हूँ और पेट बढ़ रहा था, मतलब पेट क्या बढ़ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था। और कुछ भी खा रही, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, मन ना करे कुछ खाने का। फिर मेरी जो पीरियड थे वो बहुत मिस हो गए थे, मेरा कम से कम हो गए थे 2-3 महीना मेरे मिस हो गए थे, 1-1.5 महीना मेरे मिस हो गए थे। तो फिर मुझे किसी ने, मेरी बेटी ने मुझे राय दी, मम्मी एक बारी आप चेक करके देख लो,
क्योंकि एक बारी मेरे साथ और ऐसा हो गया था। मेरे पीरियड्स आ गए थे। आने के बाद फिर 15-20 दिन के बाद अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ मेरे को कुछ भी खाऊं फिर मेरे को वॉमिटिंग आ रही है और बहुत अंदर अंदर से बहुत अजीब अजीब से लग रहा है। फिर मैंने घर में आई, घर में आके मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करी। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर मैं डॉक्टर के दिखाने गई। उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख दी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दवाई नहीं दूँगी प्रेगनेंसी की जो चलती है, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो अल्ट्रासाउंड में बच्चा मेरा मिसकैरेज हो गया था। मतलब मेरा 4 महीने का बच्चा था, मेरे पेट मेरा 4 महीने का बच्चा था। वो सूख के 2 महीने का हो गया था बिल्कुल। ना बच्चे में धड़कन आई थी ना कुछ आई थी। पहले 2-3 साल पहले की बात है ये। उसके बाद फिर मेरे को टेस्ट, पहले मेरे को पता था कि मेरे को थायराइड। फिर किसी ने बोला कि आप थायराइड की गोलियां वगैरह खाओ, थायराइड से इलाज वगैरह कराओ। थायराइड में दिक्कत परेशानी होती है कि प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, थोड़ा आप परहेज करो। मैंने ठीक है। फिर मैंने करवाई नहीं। मैंने कहा होना होगा तो अपने आप ही होगा, मैं ऐसी ट्रीटमेंट से नहीं करवाऊँगी। तो फिर मैंने बीच में ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाया, फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया ऐसे। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करवाऊँगी। फिर बीच में फिर मेरे को वही मैंने आपको बताया, मेरे को दिक्कत परेशानी होने लगी, गैस बनने लगी, माल वगैरह बनाती थी, माल नहीं बनता था, आलस सा आता था, नींद आती थी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और फिर मैंने उसी दिन दोपहर में मैंने करेले खा लिए। करेले बन के आए थे, करेले होते गरम। और मेरी इतनी घबराहट, इतने चक्कर से आ रहे, वॉमिटिंग हो रही मेरे को। और मेरी नंद मुझसे कह रही, भाभी आपने ना वॉमिटिंग हो रही है, हो सकता है आपने करेले मैक्रोनी खा ली मैंने, और मतलब बाहर की चीज़ें खा ली, तो इस वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो रही है। मैंने कहा हाँ हो सकता है इस वजह से दिक्कत परेशानी हो रही हो मेरे को। वो चली गई अपने घर मेरी नंद। फिर उसके बाद ना फिर मेरी लड़की मुझसे कहती है, एक बार मम्मी चेक कर लो, हो सकता है कोई कुछ हो। मैंने ठीक है, मैंने तुरंत ही मंगवाई। तुरंत चेक करके देखा तो मेरे उसमें आ गया कि मैं प्रेग्नेंट। और खूब गाड़ी है खूब। तो मतलब वही फिर देखो जितने टाइम बाद कुछ ऐसा होता है तो बहुत खुश हो के मैंने उसके पापा को बोला चलो। मैं तुरंत ही उस दिन रुकी नहीं। उस दिन शाम को मैं जो हमारे वहाँ पर नियर बाय डॉक्टर नहीं है, मैं उनके पास गई। उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा मेरे को। फिर मैं अगले दिन अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। और करवाने के बाद फिर मुझे पता चला कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, हार्ट बीट आ गई बच्चे के अंदर। तो उस टाइम मेरे को 1.5 महीना था, 1.5 महीने का आसपास था, बच्चे में आ गई थी। और आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि बेड रेस्ट करो, ये चीज़ करो। उसके बाद मेरे ना ब्लडिंग चालू हो गई, ब्लडिंग वगैरह चालू हो गई। तीसरे महीने 2.5 महीने मेरे को ब्लडिंग चालू हो गई। अब वो कभी रुकती है कभी। और मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट में कुछ काम नहीं कर रही। मेरी लड़की सारा काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड कर रहे थे। फिर मेरी नंद आ गई थी, फिर उन्होंने मेरा काम करा था सारा। वो आ गई थी तो कह रही थी मैं, फिर वो आ गई थी, उन्होंने फिर खाना पीना बनाना, मेरे पसंद का मेरा खाना बनाना, मेरे अपने भाई के लिए अपना अलग बनाना, ऐसे 2-2 टाइम पे ऐसे बनाती थी। और टाइम से खाना पीना खिलाना मेरे को बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने करा। घर का सारा काम वगैरह करती थी और काम वगैरह उन्होंने करा। फिर बीच में फिर उन्होंने कहा मुझे, जब मेरा कार्ड वगैरह जो बनता है प्रेगनेंसी में बन जाता है कि हाँ ये कार्ड वगैरह बनाओ, टेस्ट वगैरह होएंगे जो वहाँ से बनता है, केमिस्ट वो किससे बनता है, डिस्पेंसरी से बनता है। तो उन्होंने कहा कि वो 3 महीने बाद तुम्हारे टेस्ट होएंगे। मैं टेस्ट वगैरह कराने गई, उन्होंने मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप तुम टेस्ट वगैरह करा लो। मैंने ठीक है, मैंने उनको बताया भी कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो कह रहा अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बोला कि आपके जो बेबी है उसके आसपास में ना ब्लड जमा है, तो आपको आएगा, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को ऐसा लगा, अजीब सा लगा। फिर मैंने मोनिका से बात करी तो मोनिका फिर मेरे को फिर थोड़ा हल्का सा पेन होने लग गया। फिर मैं दीनदयाल गई, दीनदयाल में जाके फिर उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने भी मुझे आइसोलेशन दे दिया। और जब उन्होंने मेरा इमरजेंसी में गई तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह, वो शुगर टेस्ट करा, वो ब्लड, वो क्या कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर चेक करा, सब चीज़ चेक करी। तो मेरा शुगर इतना हाई था और हाई होने के मेरा 300 350 मेरा शुगर था उस टाइम। मेरे पास रिपोर्ट्स रखी है, आप देखना, मेरा 300 के आसपास मेरा शुगर था। जब इनको ये पता था कि मेरा शुगर है तो उनको शुगर की दवाइयाँ वगैरह मुझे लिखनी चाहिए थी। रिपोर्ट्स मेरे को वहाँ लेबर रूम में भेजा गया कि एक बार वहाँ जाओ।
फिर उन्होंने दिखाया, मुझे 2 इंजेक्शंस दिए, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत आराम मिला। उन्होंने बोला कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत पेन वगैरह होता है तो आप तब आना, ये आपके ना बच्चे के सर्कल के बीच में है ये चीज़, तो वो तो आपके आएगा जब तक बच्चा अपना जगह नहीं ले लेता। मैंने ठीक है। फिर मैं उसके बाद हाँ, फिर रिपोर्ट फिर मैं वहाँ लेने गई, क्या कहते हैं, वो डिस्पेंसरी में लेने गई। मैंने वहाँ भी बताया, उनको पता चला कि मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ है। तब भी शुगर की उन्होंने दवाई वगैरह को ट्रीटमेंट ही नहीं चालू करा भैया भाई साहब जी ने। और मैंने बोला मेरे को नीचे इन्फेक्शन हो रखा था, खुजली होती थी नीचे इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उस टाइम ऐसा दिक्कत इन्फेक्शन हो रखा। मैंने उनको बोला मुझे इन्फेक्शन हो रखा है, एक बार चेक करके देख लो डिस्पेंसरी में। तो उन्होंने डिस्पेंसरी में भी मेरे को चेक नहीं करा। कह रहा ठीक है दवाई दे देंगे। कुछ दवाई नहीं दी उन्होंने मेरे को, कुछ दवाई नहीं दी। और बाद में फिर उन्होंने, मोनिका ने मुझसे बोला था ये 3 महीने हो जाए आपको तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवाना और थायराइड। मेरे से गलती हो गई, मैंने थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया। मैंने 15 दिन बाद थायराइड का टेस्ट करवाया। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने बोला कि वो कह रहे बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बच्चा आपका ना सही तरीके से बना नहीं है। मैंने कहा बना नहीं है, मैं समझी नहीं सर। उनसे जो मैं गई थी जहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने, कह रहे बच्चा आपका सही तरीके से बना नहीं है। बच्चे का ना पूरा शरीर बन गया है, आँख नाक भी बन रही है, पर बच्चे का ना सिर नहीं बना, यहाँ हड्डी दिख रही है बच्चे की। उन्होंने ये बोला कि बच्चे की यहाँ हड्डी दिख रही है। और तो फिर मैंने उनसे पूछा फिर मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ये बच्चा तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि देखो बच्चा आएगा तो बच्चा अननॉर्मल होगा, बच्चे में दिमाग नहीं होगा, तो बच्चे का वो तुम्हारा फ़ायदा नहीं है आपको वो चीज़ करने के लिए। तो आप ऐसा करो कि अबॉर्शन करा दो। मेरा दिन न माने, मेरा दिमाग ख़राब, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो नहीं होता तो बात अलग होती, पर वो जब आ गया था तो मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हो। तो इसी वजह से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर भगवान को देना था तो सही तरीके से देते, नहीं तो मत देते। वो खुशी नहीं देनी चाहिए थी 2-2.5 महीने की, क्या मतलब। पर वही है, जो होना है वो तो होना है। फिर हम वहाँ पर गए, फिर हमने 2-3 फिर हमने किसी और से भी पूछा, उन्होंने कहा कि कहीं और एक ब्लड ट्रांसफर करवा के देखो। फिर हमने जिस डॉक्टर से हमने बात की थी उन्होंने कहा कि देखो रिपोर्ट तो जो है वो यही आएगी, कुछ अलग तो होगा नहीं, बच्चा अनमोल हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी बच्चे को पैदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है बच्चा होने के बाद भी ख़त्म हो जाए, तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब उसकी भी ज़िंदगी ख़राब। तो फिर हमने वो दवाई वगैरह करवाई। फिर उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी, उन्होंने मतलब अबॉर्शन करा। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता, पहले तो मैं चाहती ही नहीं थी कि कुछ ऐसी चीज़ हो, और हो तो ठीक ठाक हो, पर ये चीज़ हुई, मेरे को वो चीज़ बस समझ में नहीं आती। अभी भी मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम से मैं इतना वो हो गई हूँ कि मैं पूजा पाठ भी मैंने बहुत कम कर दी। मैंने बहुत मानती थी, सब चीज़ करती थी, बहुत चीज़ करती थी, मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का, कि मेरे मन में ना वो एक खटास सी आ गई कि जब भी मैं जाती हूँ ना मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। 2-3 महीने तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, तो इसीलिए तो तब से मेरे को शुगर हो गया। मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को तो ऐसे ही लगा। मैं वहाँ गई ट्रीटमेंट करवाने, फिर उसके बाद मेरे अबॉर्शन कराने के बाद फिर दोबारा से मुझे इन्फेक्शन हो गया। अबॉर्शन कराने के बाद में मुझे इन्फेक्शन हो गया। फिर मेरी डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर नहीं, फिर मैं उनके पास गई। फिर उन्होंने कहा कि अपना थायराइड और शुगर वगैरह टेस्ट करवाओ, और टेस्ट करवाने के बाद फिर मैंने टेस्ट वगैरह करवाया तो मेरा शुगर बहुत ज़्यादा हाई था। मेरा थायराइड कम हो गया है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे है, पर शुगर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कह रहे ये आपको शुगर प्रेगनेंसी में भी था। मैंने कहा मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जिससे मेरी बेटी हुई उसमें तो मेरे को कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। पर मेरे को जब मैंने वहाँ पर करवाया था दीनदयाल में, तो वहाँ तो था मेरे को, पर उन्होंने मुझे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ना करा। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रीटमेंट ही पहले से चालू हो जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो उन्होंने डिस्पेंसरी वालों ने ठीक तरीके से देखा मेरे को, ना दीनदयाल वालों ने मुझे दवाई वगैरह दी। और थायराइड की तो मैं खा ही रही थी, और जो उन्होंने हैवी दवाई दी थी कि इससे ऐसा होएगा ऐसा होएगा, मैंने सब दवाइयाँ खाई थी,
और मुझे अभी भी वो चीज़ होती है, मेरा मन ही नहीं करता अब कुछ भी हो कुछ भी। मैंने कहता कोई बात नहीं, अब जो है सो है, मेरे को कुछ मोन, क्योंकि मेरे को दोबारा वो झटके से मेरे को नहीं है वो करना। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि हो तो मेरे को बिना दवाई की हो, सब कहे कि तूने दवाई से करा, पर वो उस टाइम का समय मेरे को अभी भी जब भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो तब से मुझे शुगर हो गया है, वो शुगर बढ़ते 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 समझ में नहीं आता क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्योंकि मैंने कभी परहेज करा ही नहीं है किसी चीज़ में, मैं सब अपना आराम से खाती हूँ। तो अब 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा हालत सी ख़राब सी हो रही है, चक्कर आते खड़े होके, पता नहीं आते हैं शुगर में नहीं आते मुझे नहीं पता, पर हो रही है हालत ख़राब। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं बताऊंगी आपको। उस टाइम तो फिर मैंने दीनदयाल में ही करवाया था, अब मैंने प्राइवेट करवाया था। तो वो चीज़ थी, अभी भी वो बोल रही थी डॉक्टर ने, जब मैं दवाई लेने गई थी इन्फेक्शन मेरा इतना फैल गया था अंदर तक, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा शुगर था, वो भी था, थायराइड भी था, साथ में इन्फेक्शन इतना फैल गया था। हाँ, कोई बीमारी में चाहिए ना शुगर। अगर नहीं मेरे को अगर शुगर की दवाइयाँ मेरे को जिस हिसाब से जब वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही थी, अगर वो दीनदयाल वाले मुझे रिपोर्ट्स देख के कोई दवाइयाँ टैबलेट्स लिख देते कि आप खाओ शुगर में, क्योंकि कहते हैं शुगर में प्रेगनेंसी में शुगर बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और अब वही चीज़ मैं ना दिमाग में ना वो सोच रही हूँ, समझ रही हूँ क्या वो चीज़ बार ना, क्योंकि मैं वो भी आपको बताने में मेरे को बड़ा वो हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो वो चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। सब कहते हैं एक और कर लो एक और कर लो, अरे मुझे पता है ना मेरा शरीर भी वो चीज़ हो गई है, पर ये चीज़ जो हुई है, मेरे को अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलता ना तो मैं सब कुछ ठीक ठाक होता। अभी तो मैं सब चीज़ हो जाता, और ठीक तरीके से मुझको ट्रीटमेंट नहीं मिला। और फिर जिससे मेरा पहले ट्रीटमेंट चल रहा था उसने बोला कि मैंने तो इनसे बोलते थायराइड के टेस्ट कर, थायराइड की वजह से कुछ नहीं, शुगर की वजह से हुआ था जहाँ मैंने अबॉर्शन मेरा हुआ था, क्योंकि वो तो मेरा मजबूरी का था, मजबूरी थी मेरी। अगर मैं उसको नहीं करती, कल को कोई पार्ट्स वगैरह जैसे बच्चे का कुछ भी अगर कुछ भी वो होता तो उसमें मेरे को दिक्कत परेशानी होती, बच्चे को तो होती मेरे को भी होती, क्योंकि वो बता रहे थे कि जो बच्चे की ना इधर खाल नहीं है, ये हड्डी है, जैसे हड्डी दिखती है ना, हड्डी है, और बच्चे का सिर ना ऐसे दबा हुआ है, क्योंकि किसी कोई था उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई थी कि बेटा ऐसे होगा आपका। तो मैंने कहा ये तो फिर कोई लड़की हो गई तो आफत, लड़का हो गया तो क्या करेंगे, समझ में नहीं आता भैया, हमारे पास भी इतना कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सके। तो इस वजह से ना ये चीज़ हुई थी, तब से मेरे को शुगर, तो पहले मुझे शुगर नहीं थी, तभी से हुई जब मैं प्रेगनेंसी में थी, तभी से हुई है मेरे को। मतलब पहले भी था तब भी ऐसे कुछ नहीं था, पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा बच्चा 4 महीने का सूख मेरे अंदर से स्मेल आ रही, इतनी गंदी स्मेल आ रही, जैसे चूहा सा सड़ जाता है ना वैसे स्मेल, कुछ खा रही हूँ वैसे उल्टी, कुछ खाऊँ वैसे उल्टी, कुछ खा नहीं रही कुछ पी नहीं रही, चक्कर। पहले फर्स्ट टाइम में जब मेरे मतलब प्रतिज्ञा होने के बाद, प्रतिज्ञा मेरी थी 5 महीने की बेटी थी मेरी, तब मेरे जब हुए थे तब मेरा वो 4 महीने का सूख के 2 महीने का बच्चा हो गया था। जिसने मेरा चेक किया था वो कह रही थी तुम्हारा तो लग ही नहीं रहा कुछ है। फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि वो बच्चा ही सुकड़ के बिल्कुल ही वैसा हो गया था। तब मेरे अंदर से स्मेल सी आ रही थी, यूरिन इतना वाइट, मतलब वाइट सा हो गया था, और इतनी दिक्कत बहुत परेशानी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये उस टाइम हुआ था, और अभी कुछ टाइम, कितना टाइम हुआ, अगस्त में 2024 से मेरे हुआ था, और दिसंबर में मैंने अबॉर्शन करवाया था अपना, दिसंबर में। अभी दिसंबर जो निकला है आने वाला था, 22 दिसंबर को करवाया था मैंने। और जो मैंने अभी मेरे रिपोर्ट्स थे जो मैंने 2025 में मेरे शुगर का करवाया था, वो मार्च 27 मार्च को मैंने अपना वो टेस्ट वगैरह करवाया था, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब मेरे पास अभी भी रखी हुई है। मन ही नहीं करता देखने का, क्या करूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने जो अपने मन से सोचा वो चीज़ नहीं हुई। बार मेरे को वही सोच के दिमाग ख़राब होता है, बस ये रहता है कि मेरे साथ ही क्योंकि हुआ। देते तो भगवान अच्छी तरह से देते, तो देते नहीं। मेरे को शांति थी इस चीज़ की कि हाँ चलो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, जो होगा बाद में हो जाएगा जो होगा।
पर दिया भी तो फिर ऐसे दिया कि मेरे को वो बीमारी लगी गई। बार बार सोचती हूँ ना, समझती हूँ मैं, इतना दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। अब आदमी तो भूल देती है, जो नहीं था तेरे पास तो उसके बारे में क्यों सोच रही है। अरे नहीं था वो, मैं सोच नहीं रही, पर मेरे दिमाग में तो आ जाता है ना बार बार कि ये चीज़ थी। और हम बहुत चीज़ सोच सोच के बैठे हुए थे। मेरी बहन राजस्थान में रहती है, वो तो उसने तो बच्चे के लिए वो भी बनवाना चालू कर दिए थे कि मैं तो बच्चों के लिए सामान मंगवा रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ। और मैं कपड़े देख रही हूँ बच्चे के लिए, ये कपड़े ये लूँगी, ये करूँगी। मेरी लड़की, मैं तो उसको किसी के साथ खेलने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, मैं खूब खिलाऊंगी। हमारे ऊपर जो बच्चे रहते थे वो बोलते थे आंटी कोई बात नहीं, हम खेला करेंगे बच्चों के साथ। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंडें थी वो सब बोलते थे, मैंने बताया नहीं उनको, किसी को भी, अपनी फ्रेंडों को बाद में बताया उनको। तो कह रही चलो भगवान की बहुत बहुत शुक्र है। बहुत खुश थे सब, क्योंकि मेरी शादी को 15 साल हो गए, 15-16 साल होने वाले हैं। तो सब बहुत खुश थे, बहुत खुश, सब बहुत खुश थे। मेरी जेठानी नंदे सब मिलने आई थी मेरे से जब मेरे को ये हुआ था, वो दिन चढ़े थे सब। मेरी सास ही बहुत खुश थी, पर इसलिए मेरा दिमाग, मैं अपना दिमाग काम में क्यों, मैं माल क्यों बनाती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है इसी वजह से। बस ये है कि मेरा दिमाग थोड़ा सेंटर में रहे, ठीक ठाक रहूँ, थोड़ा आप लोगों से बात करूँ, थोड़ा दिमाग मेरा दर्द हो जाए, क्योंकि मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता अब जाने आने का, वैसे नहीं कहीं। यही है। और हाँ, मुझे किसी कमेंट में किसी ने ये कहा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये ऐसी चीज़ें हरकतें मत करो, नहीं तो आप पागल दिखोगे। पहली बात तो कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है। मैंने जो टाइटल लिखा है उसमें यही लिखा था कि मेरी बेटी ने मेरा किया मेकअप। पहली बात तो मैं तो किसी को कंपेयर ही नहीं कर रही किसी से, और ना मैं अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी में कम होता है, ज़्यादा होता है, किसी में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कम, मैं बेशक कम दिखा रही हूँ, कैसे दिखा रही हूँ, ठीक दिखा रही हूँ, ठीक नहीं दिखा रही, पहली बात तो ये चीज़ की बात है। और रही बात कॉन्फिडेंस, तो थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं करोगे आप, कुछ भी नहीं करोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते फिर अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। किसी चीज़ का तो होना चाहिए। मैंने पहली बात तो किसी से कंपेयर ही नहीं करा अपनी लड़की को कि हाँ कि ये 30 साल की लेडीज़ से मैं 14 साल की कंपेयर नहीं कर सकती। खाली मैं ये दिखाया, देखो बच्चे को मैंने सिखाया, उसने वो करके दिखाया मेकअप कि हाँ ये मेकअप कर रहे हैं, और इस लड़की ने मेकअप करा, देखो मैंने सिखाया नहीं, सच्ची में मैंने नहीं सिखाया, सच्ची में मैंने नहीं सिखाया इसको मेकअप। इसने मेरे को देख के ही सीखा है, और वीडियो देखती है उसने सिर्फ सीखा है इसने। अपने आप लड़की जितना उसको आता है उसने करा मेकअप, 1 घंटा मेहनत करी उसने। आपने उसकी मेहनत नहीं देखी, आप यूँ कह रहे हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। भैया नहीं होगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, बहुत ऐसे होते लोग जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, नहीं होगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। पर भैया मेरी इच्छा है वीडियो लाने की, तो मैं ला रही हूँ, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा की हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अभी हमारा इस तरह से है भी नहीं कि हाँ माइक हो या कुछ चीज़ हो कि माइक डालूँ, वो चीज़ डालूँ, वो चीज़ भी नहीं है। और मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं ठीक लाऊँ, जो भी लाऊँ अपनी तरफ से कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने देख देख के ही सीखा है सबसे। जो अच्छी वीडियो बनाता है वो भी, जो ख़राब बनाता है वो भी, सबका देख के ही सीखा है मैंने। मेरे को अपने आप से कुछ, मैंने ये थोड़ा ना कि मैं सीख के आई हूँ कहीं से, मैं तो देख के ही सीखा है मैंने किसी से। किसी में होता है, नहीं भी होता, तब भी उनसे सीखा है ना मैंने, वो बात की बात है। बस यही है, ये चीज़ मत किसी को करो कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इससे आप में आप बोल रहे हो हमारे में नहीं है, तो आप में भी नहीं है। अरे मैंने तो आपके बारे में बोला ही नहीं है, आप बनाओ, आपके भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपना आप करते करते ही आ जाएगा। और मैं तो अपने बच्चे को किसी से कंपेयर भी नहीं करी, ये भी नहीं करी इसमें कॉन्फिडेंस भी है, मेरे बच्चे में तो है कॉन्फिडेंस। अगर मेरा बच्चा किसी चीज़ को सीखता है ना तो उसको आ जाता है, वो चीज़ करने की कोशिश करती है,
तो वो चीज़ तो है उसमें, करती है। और उसने पता है आपको हमारे को मेकअप करने में कितना टाइम लगा था, वो तो इतने मिनट की वीडियो में पता चला आपको इतना। हमने डेढ़ बजे तक, 11:30 बजे, 11:45 बजे चालू करा, 2 बजे सोए हैं हम। तो ये मान के जो 1.5 घंटा हमने वो बनाई, तो उसमें क्या कोई मेहनत नहीं लगती है? मेहनत लगती है ये करने में। कैसा भूतनी बनाया, कैसे ही बनाने लगी। कॉन्फिडेंस की तो बात होती ही नहीं है। वो तो कॉन्फिडेंट की तो कोई बात ही नहीं थी। मैं तो नॉर्मल वीडियो डाली थी, सिंपल ये बोला था कि मेरी बेटी ने करा मेकअप, अपनी मतलब मम्मी का मेकअप करा। मैंने तो यही डाला, मैंने कॉन्फिडेंस की तो कोई बात ही नहीं डाली कि कॉन्फिडेंस है नहीं है। भैया देखो, थोड़ा वो तो होता ही होगा कॉन्फिडेंस, तभी तो बंदा डाल रहा है। ऐसा थोड़ा कैसे बिना कॉन्फिडेंस के बंदा डाल देगा। किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को ओवर भी होता है। ओवर नहीं है, थोड़ा तो है, कॉन्फिडेंस तो होता है, वो तो कोई बात नहीं। और पहली बात मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपने कमेंट करा, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको। आपने मेरी वीडियो देखी और आपने कमेंट भी करा। कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छी लगी मेरी वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो डालूँगी वीडियो। बेशक कम की डालूँ, थोड़ी की डालूँ, जैसे भी डालूँ, 2 दिन बाद डालूँ, 3 दिन बाद डालूँ, 4 दिन बाद डालूँ, पर मैं तो डालूँगी। चलना ना चलना वो तो भगवान की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी है, और थोड़ा आपकी भी मर्ज़ी है। जो लोग देख रहे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे देखेंगे, और जिनको पसंद नहीं हो वो नहीं देखेंगे, सीधी बात है। पर ये तो आप गलत बोल रहे हो ना, मेन बात ये है। और 3-4 दिन से वीडियो मेरी इस वजह से नहीं आ रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप देख लो शक्ल से। वैसे मैंने बताया मेरी तबीयत भी ख़राब है, और मेरा थोड़ा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए। और मैं ये चीज़ देखो, प्रतिज्ञा का जन्मदिन आ रहा है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। वही सोचो, भगवान की दुआ, तभी तो मैं 3-4 दिन मैंने कहा आराम कर लेती हूँ। और वही लेज़र लगाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग लगाते हैं, इस वजह से थोड़ा अपना सोच समझ के काम करते हैं अपन, ये बात है। तो मैं तो सोच रही थी कि चलो अब डेली ही करेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा को टाइम नहीं मिलता, स्कूल का काम करती है, फिर याद करती है, क्योंकि इसके 14 तारीख से टेस्ट चालू हो गए हैं, तो याद करती है, फिर घर का भी थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर थोड़ा माल पे भी ध्यान देती है, तो इस वजह से उसको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए गेम की बना नहीं रही है। वो गेम तो तभी बनाएगी जब उसका दूसरा फ़ोन आएगा, दूसरा फ़ोन हम लेके आएंगे, इसलिए अब लोग ही जो आएंगे सब लोग ही आएंगे, यही है। तो क्या है, तो मन भी नहीं करता 2 दिन छोड़ के बनाओ, फिर 4 दिन छोड़ के बनाओ। हाँ, मेन बात ये, क्योंकि फिर वो थक जाती है। देखो सुबह 5, 5:30, 6, पौने 6 बजे उठती है, फिर 1 बजे, 1:30 बजे वहाँ से आती है स्कूल से। ऊपर से फिर लोग सब्सक्राइब कर तो और मुश्किल। अभी तो लोग जानेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लोग जानते हैं तभी करते हैं। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। माल बना लिया था, उसके बाद पापा आ गए थे, अब मम्मी सो गई हैं, जो कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। अब मैं मेरे बारी के बर्तन मांजूंगी, बर्तन पड़े हैं, बर्तन मांजूंगी, और हवा भी बहुत चल रही बाहर। मम्मी तो सो रही है, इधर सो गई, अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा होगा, मम्मी सो चुकी है। बिजली कड़की है, मौसम अच्छा हो रहा है, बिजलियाँ कड़क रही है इधर तो, ये देखो बिजलियाँ कड़क रही हैं, मैं दिख नहीं रही हूँ, इधर देखूँ बिजलियाँ कड़क रही है, नीचे गली दिख रही है, गली दिख रही, गली ऐसे ही है। तो ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, अब मैं आपको कल मिलूँगी, तो बाय बाय। मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, पूरी वीडियो देख के जाना, तो हमको चलो बाय बाय।